Welcome to Ahmed Cadet Academy. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि अजीज़ तलबा रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। रिवीजन एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कन्वर्जन ऑफ स्केल्स, कन्वर्जन ऑफ किलोमीटर इंटू मीटर, मीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर इंटू मिलीमीटर, बेटा थोड़ा सा हम रिवाइज करना चाहते हैं। जैसा कि ऑलरेडी 3rd चैप्टर में हमने ये पढ़ा है और हम अच्छी तरह जानते हैं। 1 किलोमीटर किसके बराबर होता है? 1000 मीटर के बराबर होता है। फिर इसके बाद 1 मीटर किसके बराबर होता है? 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। अब 1 सेंटीमीटर किसके बराबर है? 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के बराबर होता है। और अगर आपको ये स्केल याद हो तो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 करने में या इसके बाद जो आने वाले क्वेश्चन हैं जिनमें कन्वर्जन ऑफ किलोमीटर इंटू मीटर, मीटर इंटू सेंटीमीटर या सेंटीमीटर इंटू मिलीमीटर, तो आपके लिए कोई मसला नहीं होगा। अभी हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 है। हमें ये कहा गया है कि 75 किलोमीटर 880 मीटर इनटू मीटर, इसमें आपने कन्वर्ट करना है। तो आप गौर से देखें, 75 किलोमीटर को हम यहां पे मीटर में चेंज करेंगे। तो जैसा कि यहां पे हमने लिखा भी हुआ है कि 1 किलोमीटर किसके बराबर है? 1000 मीटर के बराबर। तो यहाँ पे 75 किलोमीटर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे? 1000 से। और ये भी याद रखें, बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में लेके आते हैं तो आपने मल्टीप्लाई करना है, और अगर आप छोटी यूनिट बड़ी यूनिट में जाते हैं तो फिर आपने डिवाइड करना है। ये भी याद रखिएगा। अब किलोमीटर बड़ी यूनिट है और मीटर छोटी यूनिट है, तो किलोमीटर को जब मीटर में लेके आना है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। हम यहां पे लिखेंगे मल्टीप्लाइड 1000। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? 75,000। अब ये 880 मीटर, इसको हमने नहीं छेड़ना, इसको हम उसी तरह साथ प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे 880 मीटर, ये उसी तरह आ जाएगा। इसी तरह 880। अब आप इसको ऐड करते हैं तो ये आपके पास इस तरह इधर लिख लें 75,000 प्लस 880। तो इस तरह जीरो में ऐड करें तो 0 ही आएगा, 0 में 8 ऐड करें तो 8 आ जाएगा, 0 में 8 ऐड करें तो 8 आ जाएगा, 5 ऊपर से उसी तरह आ जाएगा और 7 भी उसी तरह आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 75,880 मीटर, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा? 75,880 मीटर। ये बेटा इसका आंसर आ जाएगा पार्ट 1 का। इसी तरह पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। अब यहां पे हमने 75 सेंटीमीटर को मिलीमीटर में चेंज करना है, कन्वर्ट करना है। तो याद रखिएगा कि सेंटीमीटर बड़ी यूनिट है, मिलीमीटर छोटी यूनिट है, और ये भी हमें पता है, हम जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर, यानी सेंटीमीटर को अगर हम यहाँ पे खत्म करते हैं, मिलीमीटर में लेके आते हैं, तो ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे? 10 से। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई करें तो ये 750 मिलीमीटर आ जाएगा बेटा इसका आंसर। तो इस तरह पार्ट 1 और पार्ट 2 सॉल्व कर लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं पार्ट 3 और पार्ट
4 के लिए इसको मैं रिमूव कर देता हूं ताकि हम आगे बढ़े और आगे सॉल्व करें पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4। अभी हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 3। जैसा कि स्टेटमेंट दी हुई है, कन्वर्ट 585 मिलीमीटर इनटू सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर, यानी 585 मिलीमीटर जो है इसको आपने सेंटीमीटर और मिलीमीटर में चेंज करना है। तो जैसा कि हमें मालूम है कि मिलीमीटर जो है ये छोटी यूनिट है और सेंटीमीटर जो है ये बड़ी यूनिट है। तो जब हम छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में लेके आते हैं या कन्वर्ट करते हैं तो हमें डिवाइड करना पड़ता है। जैसा कि हमें मालूम है कि 1 सेंटीमीटर किसके बराबर है, 10 मिलीमीटर के। तो जब हम मिलीमीटर को सेंटीमीटर में लेके जाएंगे तो फिर क्या करेंगे, 585 को डिवाइड करेंगे किस पे, शाबाश 10 पे। ये बेटा आपको याद होना चाहिए। अगर आपको याद नहीं होगा तो इसके बगैर आप सवाल हल नहीं कर सकते हैं। 585 को हम जब 10 पे डिवाइड करते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम इसको डिवाइड करते हैं 10 पे, यहाँ पे कर लेते हैं 585 और इसको हमने डिवाइड किया 10 पे तो किस पे जाएगा, शुरू में देखिए 5 छोटा है तो 58 हो जाएगा। फिर 10 का टेबल पढ़ें, 5 से गया तो कितना आ जाएगा 50, इसको माइनस करें तो ऊपर से क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, ऊपर से 5 आ जाएगा नीचे। तो आप 10 का टेबल पढ़ें कि 85 से ज्यादा ना हो। तो 10 का टेबल पढ़ें कितना आएगा, 10 8s are 80। तो फिर इसको आप माइनस करें तो फिर आपके पास ऊपर से क्या बचेगा 5। बेटा 5 जो है ये रिमेनिंग है और जो रिमेनिंग होता है वो मिलीमीटर होता है, और जो यहां पे आपके पास 58 आ रहा है, डिवाइजर आ रहा है, वो कितना है, वो सेंटीमीटर में आएगा और ये आपके पास आ जाएगा 58 सेंटीमीटर। और जो आपके पास रिमाइंडर है वो आपके पास क्या आ जाएगा 5 मिलीमीटर। शाबाश। तो इस तरह ये आंसर जो है आपका पार्ट 3 का निकल आया है, 58 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर। अब हम बढ़ते हैं पार्ट 4 की तरफ। इसमें भी गौर करें, 5700 मीटर आपने कन्वर्ट करना है किसमें, किलोमीटर में और मीटर में। तो जैसा कि हमें मालूम है कि मीटर जो है ये छोटी यूनिट है और किलोमीटर बड़ी यूनिट है। किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, शाबाश 1000 मीटर। और जब मीटर को किलोमीटर में लेके जाना है फिर 1000 पे डिवाइड करना है। तो फिर हम क्या करेंगे, इधर 5700 को जब 1000 पर डिवाइड करेंगे तो ये किलोमीटर में चेंज हो जाता है। फिर इसको जब हम डिवाइड करते हैं, यहां पे 5700 और 1000 पे आप डिवाइड करें तो ये किस पे जाएगा, 5 पे जाएगा, 5000 आ जाएगा। बाकी आपके पास इसको माइनस करें तो क्या आ जाएगा, 0 में से 0, 0 में से 0 और 7 में से 0 गया 7। अब 700 बाकी बच रहा है। तो यहाँ पे ये 5 जो है ये किलोमीटर है और ये जो रिमाइंडर बचा है इसको हम कहेंगे कि ये मीटर है। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 5 किलोमीटर और कितना 700, ये आपके पास क्या आ जाएगा मीटर। यानी इस तरह आपके पास आंसर आ गया है 5 किलोमीटर एंड 700 मीटर। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 के हमने चारों पार्ट्स कर लिए हैं। अभी हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 3 के लिए। इसको मैं रिमूव कर रहा हूं
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। बेटा अभी हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के लिए और इसका सलूशन कुछ यूं है। स्टेटमेंट दी हुई है द पार्क नियर हमना's हाउस इज 1 किलोमीटर 200 मीटर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ पार्क इन मीटर। यानी इसमें कहा गया है कि हमना's का घर जो है उसके करीब एक पार्क है, उसकी लंबाई जो है वो 1 किलोमीटर 200 मीटर है। आपने उस पार्क की लंबाई जो है उसमें ये बताना है कि ये मीटर में क्या है, मीटर में उसकी लंबाई कितनी है। तो सलूशन इसका कुछ यूं होगा कि आपने देखें 1 किलोमीटर 200 मीटर यानी लेंथ ऑफ पार्क कितनी है, लेंथ ऑफ पार्क 1 किलोमीटर 200 मीटर। और हमें ये कहा गया है कि लेंथ ऑफ पार्क जो है ये मीटर में आपने बतानी है। तो फिर क्या होगा, किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है। जैसा कि हमें मालूम है कि किलोमीटर बड़ी यूनिट है और मीटर छोटी यूनिट है, तो हम किलोमीटर को जब मीटर में लेके आएंगे तो हमें पता है कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। और 200 मीटर को हम नहीं छेड़ेंगे, इसको हम उसमें ऐड करेंगे। तो आपके पास आ जाएगा 1 मल्टीप्लाइड 1000 प्लस 200। तो बेटा आपके पास 1 मल्टीप्लाई 1000 कितना आ जाएगा, 1000 प्लस 200। तो ये आपके पास कितना आ गया, देखें 1000 मैं एक साइड पे कर देता हूं, 200। तो इसको जब ऐड करते हैं तो 0 0 और फिर यहाँ 0 प्लस 2 2 आ जाएगा और यहाँ 1, यानी टोटल कितना आ जाएगा 1200 मीटर। ये बेटा आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। और इस तरह टोटल लेंथ ऑफ पार्क इन मीटर जो है वो कितनी आएगी, 1200 मीटर। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। 12 आवर टाइम दिया हुआ है, 24 आवर टाइम दिया हुआ है। ये मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं कि 12 आवर टाइम जो होता है ये 12 से जो छोटा होता है टाइम डिजिट, उसको हम कहते हैं 12 आवर टाइम। जैसे 1 से लेके 11 9 10 ये सारा 12 आवर टाइम होता है। और इसको हम जब भी लिखते हैं या तो AM से लिखते हैं या PM से लिखते हैं। AM क्या होता है, एंटी मेरिडियम, और PM क्या होता है, पोस्ट मेरिडियम। अब 24 आवर टाइम क्या है, जो 12 से बढ़ जाता है, जैसे 13 14 15 21 22, ये सारा 24 आवर टाइम है। अब आपने कन्वर्ट करना है, क्या करेंगे, 12 आवर टाइम को 24 आवर टाइम में और 24 आवर टाइम को 12 आवर टाइम में। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। आपने कंप्लीट करना है टेबल को। तो इसमें देखिए पहला पार्ट जो है ये है 5 AM। 5 AM का मतलब ये है कि सुबह के 5 बजे हैं। तो हम 24 आवर टाइम में जब जाते हैं तो हम इसको इधर लिख देंगे 5, यानी 5 बजे हैं और इसके साथ AM या PM खत्म कर देंगे। जब 5 इधर 24 आवर टाइम में आ जाता है, इसका मतलब ये है कि सुबह के 5 बजे हैं और इसके साथ AM PM लिखने की कोई जरूरत नहीं। इसी तरह ये देखें 22 35 है पार्ट 2, और इसको आपने 12 आवर टाइम में कन्वर्ट करना है। ये 12 से बढ़ गया है तो आपने क्या करना है, इसको
12 माइनस करेंगे, जैसे 22 और 35 है, तो आप इसमें 12 माइनस करते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा 5, 3 और ये 0 और यहाँ 1, यानी 10, 35। और यहाँ पे जब हम 10, 35 लिखेंगे तो हम इसके साथ AM या PM लिखेंगे, इसके साथ आएगा PM। क्यों आएगा PM? क्योंकि ये 12 से ज्यादा है, ये 22 है, इसलिए ये शाम का टाइम बता रहा है, इसके साथ आएगा PM। इसी तरह 18, 15 है, यानी 18 घंटे और 15 मिनट है, तो इसको अभी हम रिमूव करते हैं, इसकी जगह हम इसको 12 और में कन्वर्ट करते हैं, तो ये 18 और 15 मिनट, तो ये 12 आवर्स में माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 5 उसी तरह आ जाएगा, 1 भी उसी तरह आ जाएगा, और 8 में से 2 गए 6, तो 1 में से 1 गया 0, यानी 6 और 15 मिनट आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 12 आवर टाइम में 6 और 15 मिनट। तो अब इसके साथ क्या आएगा AM या PM? सोचिए समझें, शाबाश। 18 12 से बड़ा है तो इसलिए इसके साथ क्या आएगा PM आएगा। अब चौथा पार्ट है 2 और 30 मिनट AM यानी सुबह का टाइम है, तो इसको जब 24 आवर टाइम में कन्वर्ट करेंगे तो ये उसी तरह आ जाएगा 2 और 30 मिनट्स, और इसके साथ AM या PM लिखने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? वो इसलिए क्योंकि ये 24 आवर टाइम में हमने कन्वर्ट किया है, इस वजह से इसके साथ AM या PM लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अभी हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। इसमें लिखा है कन्वर्ट, पहला पार्ट है 560 सेकेंड्स इनटू मिनट एंड सेकेंड। तो आप ये देखें कि सेकंड जो है ये छोटी यूनिट है और मिनट जो है वो बड़ी यूनिट है। तो हमें ये भी मालूम है कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड। तो 1 सेकंड में कितने मिनट होंगे? शाबाश, यानी सेकंड को हम मिनट में लेके जा रहे हैं, तो फिर 60 पे डिवाइड करना। शाबाश। आप ये देखें यहाँ पे हम लिखते हैं 1 सेकंड, जैसा कि हम जानते हैं कि 1 सेकंड किसके बराबर होता है 1/60 मिनट। अब 560 सेकंड कितने मिनट के बराबर होगा 560 डिवाइडेड बाय 60 मिनट। अब 560 को आप डिवाइड करेंगे 60 के साथ, तो आपके पास क्या आ जाएगा, देखें मल्टीप्लाई करें, किस पे जाएगा 9 पे। तो 9 पे जब आप करते हैं 9 0 9 6 54, तो इसको माइनस करें तो 0 में से 0 गया, 6 में से 2 4 गया, तो बाकी 2, 5 में से 5 0, यानी 20 बाकी बच रहा है। तो इसमें ये 9 जो है ये आपका मिनट होगा। शाबाश। और जो रिमाइंडर है जो बाकी बचा है, शाबाश, वो क्या होगा फिर वो सेकंड होगा, एंड 20 सेकंड। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। मार्कर मैंने चेंज किया है, इसकी राइटिंग थोड़ी सी जरा लाइट है, थोड़ी सी कम है, तो आपको नजर आ रहा होगा। अब इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं पार्ट 2 की तरफ। इसमें हमें कहा जा रहा है कन्वर्ट 35 मंथ्स इनटू ईयर एंड मंथ्स। अब हम ये भी जानते हैं कि एक साल में कितने महीने होते हैं 12 महीने, और एक माह में कितने साल होंगे, यानी हम महीना छोटा हो गया साल बड़ा हो गया, फिर क्या करेंगे, शाबाश, छोटी को बड़ी में लेके जाना है, फिर क्या करते हैं हम डिवाइड करते हैं। किस पे डिवाइड करेंगे 12 पे। शाबाश। आप ये देखें 1 मंथ
इज इक्वल टू 1/12 ईयर। अब 35 मंथ्स बेटा किसके बराबर होंगे? 35 को हम 12 पे डिवाइड कर देंगे तो ये ईयर और मंथ में कन्वर्ट हो जाएगा। 35 को हम डिवाइड करते हैं, चलें इधर कर देते हैं। 35 को आप डिवाइड करें 12 पे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 12 2 24। तो बेटा माइनस करें आप तो आपके पास क्या आ जाएगा? 5 में से 4 गया 1, 3 में से 2 गया 1, यानी आपके पास आंसर क्या आ रहा है? आंसर बेटा आपके पास आ जाएगा 2 years एंड कितने मंथ्स? 11 मंथ्स। जो रिमाइंडर है, जो बाकी बच गया, वो महीने बन जाते हैं और जिससे हम डिवाइड करते हैं वो क्या बन जाता है? वो साल बन जाते हैं। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 5 के 2 पार्ट्स हमने कर लिए हैं। चलते हैं इसके तीसरे और चौथे पार्ट के लिए। तो इनको मैं रिमूव करता हूं। बेटा अभी हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। इसकी स्टेटमेंट कुछ यूं है कि उमैर टेक्स 2 hours 35 minutes to complete his homework. Convert the time into seconds. इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि उमैर को अपना होमवर्क कंप्लीट करने में 2 घंटे और 35 मिनट लगते हैं। तो आपने जो टाइम है उसको सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सॉल्यूशन इसका कुछ यूं होगा कि उमैर को जो टोटल टाइम लगता है वो कितना है? टोटल टाइम, गौर से देखें, 2 hours 35 minutes। बेटा गौर से देखें 2 hours 35 minutes। तो पहले हम क्या करेंगे? 2 hours को मिनट में चेंज करेंगे और जो है वो बड़ी यूनिट है, मिनट छोटी यूनिट है। तो इस मिनट को हमने नहीं छेड़ना। इसको हम ये भी जानते हैं कि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 60 के साथ और 35 को ऐड कर देंगे, जो इसका आंसर आएगा। तो आपके पास ये कितना आ रहा है? 120 और प्लस 35। ये मिनट में हम चल रहे हैं अभी, ये भी मिनट है और ये भी मिनट्स हैं। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा? 155 मिनट्स। अब हमें ये कहा गया है कि इन मिनट्स को आपने सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे? मिनट फिर बड़ी यूनिट है, सेकंड छोटी यूनिट है और ये भी हम जानते हैं कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। तो यहाँ पे हम फिर मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? 60 के साथ और ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? सेकंड में। 155 को इधर हम एक साइड पे कर लेंगे, 60 के साथ मल्टीप्लाई, 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 0, ये 0 ही आ जाएगा। 6 से करें 6 5 30, 3 कैरी, 6 5 30, फिर 33, फिर 6 1 6 प्लस 3 9 आ जाएगा। तो आप इसको ऐड करें 0 फिर 0 फिर ये 3 फिर ये 9। तो ये कितना आ जाएगा? 9300, यानी 9300 सेकेंड्स। इसका आंसर आ जाएगा 9300 सेकेंड। तो बेटा ये इसका आंसर आ गया। जी बेटा अभी हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। बेटा आपकी बुक में जो टेबल दिया हुआ है उसमें 5 पार्ट्स हैं। तो मैंने उसको बाई पार्ट्स अलहदा आपको समझाने की कोशिश की है और 1 बाय 1 ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए।
तो इस सिलसिले में पहला पार्ट है डिपार्चर टाइम, इसमें दिया हुआ है 5 घंटे और 50 मिनट, और जर्नी टाइम है 4 घंटे 15 मिनट, और अराइवल टाइम आपने फाइंड आउट करना है। तो इसमें गौर से देखें, 5:50 AM, ये हमें क्या बता रहा है कि ये हमारे पास टाइम जो है AM, जब AM को आप हटा देते हैं इसका मतलब क्या है कि सुबह का टाइम है। इसको आप ऐसे भी लिख दें, यानी 5 घंटे 50 मिनट बगैर AM के। इसके साथ AM अगर आप नहीं भी लिखते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये सुबह का टाइम है। इसी तरह 4 hours 15 मिनट, यानी ये आपके पास जर्नी टाइम है, तो ये आपके पास 4 hours 15 मिनट, ये इस तरह आ जाएगा। अब आप अराइवल टाइम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। अराइवल टाइम को जब आपने फाइंड आउट करना है तो बेटा इसमें डिपार्चर टाइम और जर्नी टाइम, इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो आपके पास अराइवल टाइम निकल आएगा। अराइवल टाइम अभी आपने ये इधर हम ऐड कर लेते हैं, ऐड 5 और 50 मिनट्स, और ये आवर्स हैं और ये मिनट्स हैं, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा 4 hours और 15 मिनट्स। अब गौर से देखें, ऐड करें इन्हें, ऐड करने से आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, 0 + 5 कितना आ जाएगा 5, तो 5 + 1 6, तो ये कितना मान रहा है 65 आ रहा है। चलिए अभी आप इसको ऐड कर लें, यानी 9 घंटे और 65 मिनट आ रहा है। 65 मिनट बेटा गौर कीजिएगा, यानी ये घंटे को क्रॉस कर गया है। 1 घंटा 5 मिनट, तो हम क्या करेंगे, यहां से जो 1 hour बना है इसको हम 9 में ऐड कर देंगे। जब यहां से और को हम आगे शिफ्ट करते हैं तो यहाँ पे कितना रह जाएगा, सिर्फ 5 मिनट रह जाएगा, और 1 hour जब 9 में प्लस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 10 hours 5 मिनट। उम्मीद है आपको ये पॉइंट समझ आया होगा, क्योंकि 65 मिनट्स ये घंटे को क्रॉस कर गया है, और को क्रॉस कर गया है, तो इसमें से 60 को, यानी 60 मिनट 1 hour होता है, 1 hour को हम इसमें ऐड कर देंगे, वो 10 hour हो जाएगा, और बाकी क्या रह जाएगा 5 मिनट। तो टोटल अराइवल टाइम जो है वो आपके पास कितना आ जाएगा 10 hours 5 मिनट। तो इस तरह आप इसका आंसर लिखेंगे, और ये आपके पास पार्ट 1 का आंसर आ जाएगा। अभी हम पार्ट 2 को करते हैं, और वो भी मैं इसी तरह बाय पार्ट्स आपको समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। अभी हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 2 की तरफ। इसमें डिपार्चर टाइम आपको 8 और 30 मिनट्स दिए हुए हैं, और साथ AM लिखा हुआ है, यानी सुबह का टाइम। अराइवल टाइम 7 और 48 मिनट्स है, PM यानी शाम का टाइम है। जर्नी टाइम आपने फाइंड आउट करना है। तो जैसा कि AM और PM लिखा हुआ है, सबसे पहला काम क्या करना है, AM और PM को खत्म करना है और इनको 12 आवर और 24 आवर टाइम में कन्वर्ट करना है। तो जब हम AM को खत्म करते हैं, सिंपल याद रखें, AM को खत्म करें उसमें कुछ भी ऐड नहीं करना, PM को खत्म करेंगे तो उसमें आपने 12 को ऐड करना है। जैसा कि सामने लिखा हुआ है 8 घंटे और 30 मिनट, और AM को जब खत्म करेंगे तो ये उसी तरह आ जाएगा 8 hours 30 मिनट्स। अब यहाँ पे आपके पास PM है, PM को अराइवल टाइम में जब खत्म करते हैं तो ये आ जाएगा 7 और 48 मिनट्स प्लस 12 hours, ये आपने ऐड किए तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 19
hours 48 minutes। अब जर्नी टाइम आपने फाइंड आउट करना है। जर्नी टाइम जब फाइंड आउट करना है तो बेटा याद रखें अराइवल टाइम में से डिपार्चर टाइम को माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, जर्नी टाइम। तो ये मैं ये साइड पे रफ वर्क कर लेते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं इधर। इसको कैलकुलेट करने के लिए देखें आपके पास अराइवल टाइम क्या है 19 आवर्स, यहाँ ऊपर लिख लें आवर्स और ये मिनट्स हैं। तो 19 आवर्स 48 मिनट्स, तो इसमें से आप माइनस करेंगे 8 आवर्स 30 मिनट्स। तो आप देखें 8 में से 0 गया 8, 4 में से 3 गया 1 और 9 में से 8 गया 1, तो 1 में से 0 गया 1, यानी 11 आवर्स 18 मिनट्स जो है इसका आंसर आ जाएगा। यानी जर्नी टाइम आपके पास क्या आ गया 11 मिनट 11 आवर्स 18 मिनट। तो इस तरह आपके पास ये आंसर आ जाता है। और इसको हम आगे पार्ट 3 की तरफ बढ़ते हैं। इसको मैं रिमूव करता हूं। बेटा आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 3 की तरफ। पार्ट 3 में कुछ यूं है कि डिपार्चर टाइम आपके पास है 7:50, जर्नी टाइम 3 आवर्स, अराइवल टाइम आपने फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अराइवल टाइम बेटा याद रखें एक ही फार्मूला बस। अराइवल टाइम जब भी फाइंड आउट करना है जर्नी टाइम डिपार्चर टाइम ऐड कर, जर्नी टाइम को फाइंड आउट करना है तो फिर माइनस, अगर आपने डिपार्चर टाइम को सॉल्व करना है फिर भी माइनस। अराइवल टाइम को जब भी आपने फाइंड आउट करना है तो उसमें क्या करेंगे, आप डिपार्चर टाइम और जर्नी टाइम को ऐड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाता है। जैसा कि यहाँ पे गौर से देखें डिपार्चर टाइम 7:50, यानी ना तो इसके साथ AM है और ना ही जर्नी टाइम के साथ PM है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, इसमें अराइवल टाइम को फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे 7:50 प्लस कर देंगे 3 आवर्स। तो बेटा आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, गौर से देखें। चलें ये साइड पे मैं कर देता हूं आपको ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। 7:50 यानी ये और है ये मिनट, तो ये 3 आपके पास जर्नी टाइम है 3 आवर्स। तो ये हम जब ऐड करते हैं तो 0 में 0 ऐड करो तो 0, 5 में 0 ऐड करो तो 5, 7 में 3 ऐड करो तो 10। तो इस तरह आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 10 आवर्स 50 मिनट्स, 10 आवर्स 50 मिनट्स, ये आंसर आ जाएगा अराइवल टाइम का। और इस तरह आप लिख देंगे। आपका जो बुक में टेबल बना हुआ है उसमें पार्ट 3 में अराइवल टाइम आपका आ जाएगा 10 आवर्स 50 मिनट। अभी हम आगे बढ़ते हैं पार्ट 4 की तरफ। आगे बढ़ते हैं पार्ट 4 के लिए। इसमें अराइवल टाइम 18 आवर्स 20 मिनट्स दिया हुआ है, जर्नी टाइम 1 आवर 20 मिनट्स दिया हुआ है, डिपार्चर टाइम आपने फाइंड आउट करना है। तो हम साइड पे थोड़ा सा इसका माइनस करने के लिए, सॉल्व करने के लिए रफ वर्क थोड़ा सा बना देते हैं। सबसे पहले आप ये चेक करें कि अराइवल टाइम जो है उसके साथ AM या PM नहीं दिया हुआ। फिर उसके बाद जर्नी टाइम है 1 आवर 20 मिनट्स, ये भी सिंपल है। तो इसको आप 1 और 20 मिनट आप इस तरह लिख लेंगे। अब आपने क्या करना है, डिपार्चर टाइम फाइंड आउट करना है। फौरन ज़हन में आना चाहिए क्या करना है, माइनस करना है। किस तरह, आपने अराइवल टाइम में से जर्नी टाइम को माइनस करना है। तो आप क्या करेंगे 18 आवर्स 20 मिनट्स माइनस करेंगे
1 और 20 मिनट्स, ये आपने माइनस कर दिया, यानी अराइवल टाइम माइनस जर्नी टाइम। तो आपके पास क्या निकल आएगा, डिपार्चर टाइम। माइनस करें, 0 में से 0 0, 2 में से 2 गए 0, तो इस तरह 8 में से 1 गया 7, तो 1 में से 0 गए 1, तो आंसर क्या आ गया 17 आवर्स। इसका आंसर क्या आ जाएगा डिपार्चर टाइम का 17 आवर्स। तो बेटा आपकी बुक में जो टेबल बना हुआ है उसमें आप 17 आवर्स को पुट करें, कंप्लीट करें, फिल करें, तो इस तरह आपका पार्ट 4 भी कंप्लीट होता है। अब हम बढ़ते हैं आगे पार्ट 5 के लिए। अभी हम आगे बढ़ते हैं पार्ट 5 के लिए, और क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 5 जो है उसमें लिखा हुआ है अराइवल टाइम 10 AM नेक्स्ट डे, और जर्नी टाइम जो है ये 13 आवर्स 20 मिनट है। डिपार्चर टाइम आपने फाइंड आउट करना है। तो इसमें ज़रा गौर से देखें, AM को जब हम ख़त्म करते हैं तो AM उसी तरह आ जाएगा 10 आवर्स, यानी इसमें किसी किस्म की तब्दीली नहीं आएगी। अब यहाँ पे 13 आवर्स 20 मिनट है, गौर से देखें 13 आवर्स यानी 12 को क्रॉस कर गया, ये 24 आवर टाइम में चला गया। तो अभी हमने क्या करना है, 13 आवर्स जो है इसको हमने 12 आवर्स में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, -12 करेंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास 13 और ये 20 मिनट्स, माइनस करें 12 आवर्स में, तो आपके पास क्या आ जाएगा, यानी 1 आवर और 20 मिनट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1 और 20 मिनट। और ये 1 और 20 मिनट कौन सा है, ये PM का, कौन सा है, PM का। अगर आप PM खत्म करते हैं तो फिर 13 आवर्स 20 आ जाएगा, फिर इसमें PM जब खत्म होगा तो 12 ऐड हो जाएगा। अगर आप इसमें PM कन्वर्ट करते हैं, PM लेके आना चाहते हैं, तो फिर 12 को माइनस करना है। तो जब हम 12 को माइनस कर रहे हैं तो फिर इसका जो आंसर आएगा उसके साथ PM आ जाएगा। आपने डिपार्चर टाइम फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आपने दोबारा ज़हन में वही चीज लाएं, माइनस करना है। क्या करना है, माइनस करना है, यानी 10 आवर्स माइनस आपके पास जर्नी टाइम क्या है 1 और 20 मिनट। तो जब आप माइनस करते हैं, ये मैं ज़रा ये साइड रफ वर्क में आपको समझा देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। ये ज़रा मुश्किल सवाल है, मुश्किल पार्ट है, इम्पॉर्टेंट पार्ट है, गौर से समझिएगा। आप ये देखें 10 आवर्स, ऊपर मैं आवर्स और मिनट को मेंशन कर देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। 10 आवर्स और माइनस कर रहे हैं हम 1 और 20 मिनट्स, तो ये आपके पास आ जाएगा। गौर से देखें, 0 में से 0 निकल आया, 0 में से 2 निकलते नो, 0 छोटा है 2 बड़ा है, तो क्या करेंगे हम इधर से एक कैरी लेंगे, और याद रखें कैरी यहां से, और घंटा जो है ये मिनट के लिए कैरी बन के जा रहा है। जब घंटा मिनट के पास कैरी बनकर जाएगा तो वो 1 कैरी जो है 1 घंटा होगा, और 1 घंटे में कितने मिनट होंगे 60 मिनट। तो यहाँ पे फिर कितने आ जाएंगे 60 मिनट आ जाएंगे। तो यहाँ आपके पास आ जाएंगे 60 मिनट, ये खत्म हो जाएंगे 0 0 और ये 60 मिनट, और ये 10 खत्म होके आपके पास क्या रह जाएगा 9 आवर। ये पॉइंट जरा गौर से समझने वाला है, गौर से समझिएगा। 0 में से 0 गया तो क्या आ जाएगा 0, 6 में से 2 गया तो फिर 4, इसी तरह 9 में से 1 माइनस करते हैं तो क्या आ जाएगा 8, और 0 में से 0। यानी आपके पास जो
डिपार्चर टाइम निकला है, वो निकला है 8 hours 40 minutes, 8 hours 40 minutes। और बेटा याद रखें ये टाइम जो है ये हम किस में लिखेंगे, क्योंकि जर्नी टाइम किस में है, पीएम में, तो आप यहां पे हम क्या करेंगे, पीएम लिख देंगे। इज इट क्लियर? उम्मीद है आपको बेटा अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी। अभी हमने 7 क्वेश्चन के सारे पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम बाकी पार्ट्स के लिए इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। आप बेटा इन तमाम सवालों को अच्छी तरह प्रैक्टिस करें, रिवाइज करें, रिवीजन करें। याद रखिएगा मुस्तकिल मिजाजी, सख्त मेहनत, हार्ड वर्किंग, रिवीजन, प्रैक्टिस, ये 3 चीज़ें ऐसी होती हैं जो बच्चे की कामयाबी की ज़ामन होती हैं। अगर आप मेहनत करेंगे, मुस्तकिल मिजाज होंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे, रिवीजन करेंगे, प्रैक्टिस और रिवीजन, ये बार बार मैं वही लफ्ज़ बोल रहा हूँ, रिवाइज करना, प्रैक्टिस करना, रिवीजन करना, ये तीनों वर्ड्स एक ही लफ्ज़ है। और उसके साथ मुस्तकिल मिजाजी होनी चाहिए, आपकी मेहनत होनी चाहिए। इंशाल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेगी। और अगर आपको इन सवालों की समझ आ गई है तो बेटा अपने छोटे बहन भाइयों को समझाएं, अपने दोस्तों को समझाएं। आप खुद भी जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं आप करें, इंशाल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेगी। मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।